हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पार को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बिल्कुल एक कार के जैसा ही दिख रहा था। अगली वो लुसेंग अपनी पार को और भी जोर से रिलीज करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल या वो बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब साया इस चीज को देख कर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी बहुत डाउन टाउन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर अपनी असली रूप में आ जाता है। और फिर लुसेंग अपनी सर को पकड़ तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये सोच में बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है। अब लुसेंग की इस तरह के रूप को दिखने के बाद बहुत सारे मार्शल बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्लाते कहने क्या। अगली पर लुसेंग अपनी स्टोरी के अंदर से अपने जो फिल्म पार को अभी जोर से रिलीज करती थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं लगभग यहाँ पर भूल ही गया था। आखिरी बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब मैंने अपने हाथों को यहाँ पर गंदा किया था। यानी दोस्तों लुसेंग अब इन सभी मार्शल को यहाँ पर मारने वाला है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। करीब वो लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग एक लेवल 12 के मार्शल के पीछे आ जाता है साया और डाउनटाउन को बचाने के लिए। अब लुसेंग को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो मार्शल पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, तो भी डाउनटाउन और साया भी थोड़ा सा परेशान होने लगा। क्लिप हम लोग देख पाते वो मार्शल अब लुसेंग को देख कर बहुत ज्यादा जोर से घबरा को कहने लगा, WTF सच में असल में क्या हो रहा है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं WTF का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं उसे इतो के अंदर नहीं कह सकता हूँ, वरना कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाता है। लुसेंग की तरफ देखते ही साया थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अपने ख्याल रखना, वो एक लेवल 12 के मार्शल है। तो सुनने के बाद लुसेंग साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया लुसेंग के बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त बन चुका है। अभी यहाँ तो कभी वो अभी लुसेंग का पोरबा कर रहा है। यहाँ पर अगली पर वो लुसेंग की तरफ देखते हुए वो लेवल 12 का मार्शल थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर कुछ वक्त के लिए एक एक्ट करे मुझे दौड़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें सामने से अच्छी तरह देखने के बाद मैं महसूस कर पा तुम्हारा उड़ा सिर्फ लेवल 11 में है। और फिर वो मार्शल अपने हाथ में अपनी उड़ा को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, ताकि लेवल को डिफरेंस के बाद किस तरह तुम टेबल को तान कर सकते हो, वो भी मेरे साथ। और फिर वो मार्शल अपने पूरे पार को रिलीज कर लुसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप मरो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मार्शल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग आज भी बिल्कुल शांत होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर लुसेंग को इस मार्शल से यहाँ पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। पर वो मार्शल अपने रेड उड़ा को अनलिश को बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए लुसेंग सीरियस पीस बनाकर अपने उड़ा को धीरे धीरे अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें वह बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाया था, जिसके अंदर से यहाँ बहुत ज्यादा पावर चार्ज निकल रहा था। और फिर वो मार्शल अपने पूरे पावर के साथ लुसेंग पे अटैक करने की कोशिश करते हुए भी वो पर ही रुक जाता है। और इस चीज को देखने के बाद वो मार्शल यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराया था। अगली पर वो मार्शल यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कर यहाँ पर कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूव नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस मार्शल को अब यहाँ पर दौड़ महसूस हो रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने एक फिंगर को उस मार्शल के करीब ले जाकर फिंगर फ्लिक के जैसे इस्तेमाल करने के लिए तौबा होने लगा। इस चीज को देखने के बाद वो लेवल 12 का मार्शल बहुत ज्यादा परेशान को लुसेंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग ने सिर्फ अपनी फिंगर फ्लिप से ही यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर के साथ उस मार्शल पर अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों लुसेंग के सिर्फ फिंगर फ्लिप के अंदर इतना पावर बाहर निकल रहा था, जैसे की एक लेवल 13 के मार्शल के शरीर के अंदर से बाहर निकलता है। हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, और इस धमाके के वजह से साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा। और उसी पर साया बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते कह रहा है क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते धुआं धीरे धीरे अब हटने लगा। अगली पर हम लोग उस मार्शल सिर्फ आधे शरीर को देख पाते हैं, तो उसके सामने लुसेंग अभी अपनी एक स्टेज पीस बना को खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर इस मार्शल के आधे शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों लुसेंग सुकुना से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर सुकुना ने सिर्फ गोजू के आधे शरीर को किटकिट की तरह काट दिया था, लेकिन लुसेंग ने यहाँ पर इस मार्शल के आधे शरीर को पूरी तरह से गायब कर दिया है। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। उसने सिर्फ आपकी फिंगर फ्लिक से। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लेवल 12 के मार्शल लुसेंग के पावर को महसूस कर बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। इस तरह से मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्पिरिट बन चुका हूँ, मेरा शरीर अभी कहाँ पर है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग उस मार्शल के सोल को अपनी तरफ खींचने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद
वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहला क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट का सोल लुसेंग की तरफ जाते हुए बहुत से परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा नहीं कोई मुझे बचा लो यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाए लुसेंग अभी उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को खाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पल लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट सोल को धीरे धीरे खाने लगा और थोड़ा सा मुस्का भी रहा था, जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्लाया कहना क्या। और फिर लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को पूरी तरह से खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी बुरा टेस्ट नहीं कर रहा है, अब अगला बारी किसका है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में थोड़ा सा स्कैरी भी दिख रहा था। अब लुसेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराए थे और एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या असल में यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। और फिर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट अब वहाँ से जोर से भागते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा भागो यहाँ से, वो एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। और इस सीन को दिखा दिया राइटर हमसे कहने लगा ये सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी चारों तरफ से भाग रहा है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने हाथ में अपनी फिल्म पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर लुसेंग अपने हाथ को सिर्फ आसमान तक उठा देता है, जिस चीज के वजह से हम लोग देख पाते यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कुछ भी ना समझ गए जोर से चिल्ला क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस मार्शल आर्टिस्ट का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा और इस चीज के वजह से वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस मार्शल आर्टिस्ट का स्वर अब बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल पहले वाले मार्शल आर्टिस्ट के आधे स्टोरी के जैसा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट के साथ भी अभी ऐसा ही होने लगा, जिस चीज के वजह से सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था और लुसेंग दूर से ऐसा चीज को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था लुसेंग अभी आसमान में फायर वर्क कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट के शरीर अब धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और उन से मार्शल आर्टिस्ट के स्वर पूरी तरह से गायब हो चुका था। अगली बार एक मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथों की तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे शरीर एक ही पल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनी के बाकी से मार्शल आर्टिस्ट के सोल भी या वो बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग उन से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को अपनी तरफ को खींचने लगा, जिसके वजह से वो से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर लगा और एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला कर कहने लगा प्लीज मुझे बचा लो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बॉल एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ से भागते हुए लुसेंग की तरफ देखकर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा इस तरह से वो आदमी अभी लेवल 11 में हो सकता है। मॉन्स्टर वो सच में यहाँ पर एक असली मॉन्स्टर है। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मैंने बहुत जल्दी वहाँ से भाग कर आ गया था। लेकिन अगली बार उस मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के ऊपर हम लोग बहुत बड़े हाथ के बादशाह को देख पाते, जिसे महसूस करने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस बड़े हाथ को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज क्या है यहाँ पर, मैं सच में यहाँ पर नहीं मानना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बहुत बड़ा हाथ आकर अब उस मार्शल आर्टिस्ट को अपने अंदर पकड़ लेता है, जिस चीज के वजह से वो मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेंग बहुत ज्यादा दूर से अपनी साइकिक पावर की मदद से काम कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग उस मार्शल आर्टिस्ट के सोल को अपने हाथों से भागो तो अपनी हाथ के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जब तुम पहले यहाँ पर आ चुके हो तो भी क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ। आप दूर से लुसेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद साया और डाउनटाउन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बहुत साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों के मुंह आई बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उसने सिर्फ एक ही पल के अंदर पूरे लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को खत्म कर दिया है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा एक पूरे मेजर इलम के ऊपर ओपोनेंट्स को पूरी तरह से क्रैश करना ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर लुसेंग अपनी साइड में किसी तरफ तो देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट लुसेंग की स्टार की पावर को देखने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान भागते हुए कहना क्या वो एक मॉन्स्टर है, यहाँ से भागो अभी। लेकिन सेल अभी लुसेंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सेल को देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी अपने एक प्रिय की तरफ दिख रहा है। यानी दोस्तों सेल को अभी नहीं मालूम चला लुसेंग असल में सोच में कितना ताकतवर है। और फिर सेल लुसेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टीम के अंदर इस तरह का एक आदमी भी छुपा हुआ रह सकता है। तो सोच में मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे रहा है। सोच में दोस्तों सेल को देखकर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे अभी उस लेवल 13 के एलियन बीच ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपने रेत दूरा को एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने 5 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आसानी से मार डाला है। या तो भी आगे वो लोग पूरी तरह से मेदियो कहते, लेकिन फिर भी वो लोग लेवल
12 का थे और उन लोगों ने अपनी स्टोरी के अंदर अभी सिर्फ एक मामूली गैलेक्सी रूल को ही फ्यूज कर पाए थे। ऐसा लग रहा है मुझे एडमिट करना पड़ेगा, इस मास्टर आर्टिस्ट का टैलेंट मुझे बहुत पहले ही सरपास कर चुका है। और फिर सेल यहाँ पर एक डेविल फेस बना को जोर से चिल्ला को कहने लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर इसे और ज्यादा जिंदा नहीं रहने दे सकता हूँ। सच में दोस्तों सेल को लग रहा है वो यहाँ पर लुसेंग को मार सकता है। अगली बार सेल बाकी से मास्टर तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा कुछ कवाद के ग्रुप कोई के। और फिर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी मास्टर तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उससे धोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सॉरी मिलकर उसे एक ही पल के अंदर अटैक करो, हम लोग जरूर उसे मार सकते हैं यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और ऐसा लग रहा था सेल भैया वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बहुत सारे मास्टर आदि सेल के बातों को सुनने की बाद बहुत ज्यादा परेशान हो एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगा। उसी पर एक मास्टर आदि एक दूसरे मास्टर पूछने हमें अब क्या करना चाहिए, जो सुनने की बाद और एक मास्टर आदि थोड़ा परेशान कहना क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो। अगली पल एक मास्टर आदि थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा से भागने की जगह पर क्या होगा, आगे हम लोग सेल के साथ टीम अप कर उसे मार डाले। वो सुन के और एक मास्टर आदि थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हाँ चाहे वो जितना ताकतवर क्यों ना हो वो अकेले हम सभी के खिलाफ यहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के पहला वाला मास्टर आदि थोड़ा सा मुस्कुरा दिए कहने हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पल वो मास्टर आदि साहब सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा सेल अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। जो सुन के बाद वहाँ पर सेल पहले बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के पीछे यहाँ बहुत से मास्टर खड़ा हो चुका है लुसेंग पर अटैक करने के लिए, जिस चीज को लुसेंग आसानी से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और भी बहुत से मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करेगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने का वो सारे थे तो जो लोग सेल के पास वापस आ चुके था वो लोग पूरी तरह चालक थे। वो सारे मास्टर थे जो लोग इन्हें कुछ देर पहले ही धोखा दिया था, उन लोग को पहले ही जो एलियन बीच ने यहाँ पर वेबसाइट कर लिया था और उनके ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो सेल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को अपनी पावर को रिलीज करते हारे मास्टर से कहने का अपनी पूरी पावर को अनलेस कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। अगली पल लुसेंग सेल की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते कहना क्या सच में। और भी सेल बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने का एलियन बीस्ट की आर्मी मेरी कमांड को सुनो। फिर बहुत सही एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए सेल जोर से चिल्ला को कहने का हम लोग को ज्वाइन करो उसे मारने के लिए। सच में दोस्तों यह बहुत सही एलियन बीस्ट था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर एक एलियन बीस्ट का वही आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाए सारे मास्टर यहाँ वो हर एक एलियन बीस्ट को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे मास्टर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का वो लोग असल में लुसेंग पर अटैक करने वाला है। उसी पर डाउन टॉन भी थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने का हम लोग को अब क्या करना चाहिए, हम लोग या तो भी उनके करीब तो नहीं जा सकते हैं। अगली पर सेल एलियन बीस्ट के सौर पर चढ़ने के बाद अपनी पावर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कहने का आप उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मास्टर आर्टिस्ट और एलियन बीस्ट लुसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। और उसी पर एक मास्टर आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा बच्चे आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उनकी तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट अपने हाथ से लुसेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा दिख रहा था लुसेंग इस एलियन बीस्ट के सामने बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा है और कुछ भी नहीं। और फिर लुसेंग कोल फेस बना को कोल तो मैं कहना ये सच में बहुत ज्यादा नॉइजी है। इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा एनोइंग दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहना आप यहाँ से गायब हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग से अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत सारे एलियन बीस्ट यहाँ पर मरने लगा। या तो भी बहुत से मास्टर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर बहुत से मास्टर लुसेंग की इस पावर के साथ टकराने की वजह से बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ तो भी सेल भी इस पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर क्या ये आदमी। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसेंग बिल्कुल एक सूरज विजेता बन चुका है। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आप धुआं धीरे धीरे हटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कुछ मास्टर बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा लिया था। और फिर एक मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा तो भी हमारी फुल फोर्स से अटैक भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। अब लुसेंग आप देखने के बाद सारे मास्टर बहुत ज्यादा परेशान थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक कोल फेस बनाकर अभी सारे मास्टर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर बाकी सारे मास्टर तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिल्ला दूंगा उसके अंदर इतना पावर रिलीज हो जाएगा। और फिर लुसेंग अपने सॉरी के तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं असल में अपने सॉरी के अंदर से 300,000 सेल के पावर
पावर को यहाँ पर मोबिलाइज करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरे दांतिन के अंदर जो इमोटा गोल्डन कोर की पावर है वो सच में इतना खतरनाक है, वो खुद ही यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अगली पर लुसेंग अपने सामने देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, दोनों की फ्यूजन की पावर बिल्कुल लायंस के रोड के टेक्निक के जैसा ही है। इसे पिछले मार्शल नोबेल के अंदर लगभग देखा गया है, लेकिन ये द लायंस रो उससे 1 बिलियन गुना ज्यादा ताकतवर है और इसे जरूर यहाँ पर डिवाइन टेक्निक कहा जा सकता है। और फिर लुसेंग यहाँ पर यिन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये चीज यहाँ पर प्रूव कर रहा है मेरी सोच बिल्कुल सच ठीक था। हिम्मत और बात और मार्शल बात को हम लोग एक दूसरे से कॉम्बाइन कर सकते हैं, पहले से बहुत ही ताकतवर बन जाएगा, जैसे कि 1+1 = 2। दोनों की कॉम्बाइन पावर काफी है तो यहाँ पर किसी भी छोटे से एक्शन को इंक्रेडिबल डिग्री तक एम्पलीफाई करने के लिए हर एक मूव या तो भी एक ब्रेथ भी तुम एक डिवाइन किलिंग मूव के साथ कंपेयर कर सकते हो। सच में दोस्तों लुसेंग की इस इमेजिनेशन के अंदर यिन एंड यांग फॉर्मेशन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, और इसे कहा जाता है ग्रेट पावर जहाँ पर डिवाइन एबिलिटी खुद ही अपने आप आ जाता है। अगली पर लुसेंग अपनी विषय तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ ऐसे इंसान जिन्हें मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराकर सिर्फ उन सभी मार्शल की तरफ देखने लगा जिसे देखने की बात बहुत से मार्शल बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर नहीं वो अब यहाँ पर ही आ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से उन सभी मार्शल पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से बहुत से मार्शल वहाँ पर ही मर जाता है। सच में दोस्तों लुसेंग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर बहुत से मार्शल को मरते हुए दिखाने के बाद रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ आंखों की पलक को झपकाने के वक्त के अंदर ही फील्ड के अंदर तेतुर के जो नंबर तो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है, हर किसी की एक्सप्रेशन यहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अभी लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और एक मार्शल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और इस सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा, तो तीनों शब्द जो हर किसी के माइंड पर अभी घूम रहा है वो है ये एक घोस्ट है। अभी शायद थोड़ा सा परेशान को लुसेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लुसेंग ने यहाँ पर अकेले उस पूरी टीम को खत्म कर दिया है। डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान को उस तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सोचता थेनोस और मिस वांग जी वहाँ पर आकर शायद से पूछने लगा, ये क्या तुम्हारे दोस्त है यहाँ पर, असल में ये कौन है, कौन सा विक्सो थे यहाँ पर। जो सुनने के बाद साया खुद बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, मुझे सच में खुद भी कुछ भी नहीं मालूम है, मैं खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं जानता हूँ। और डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बहुत साया की इस तरह के जवाब को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा परेशान होकर अजीब सा मुंह बना को साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए लुसेंग बहुत ही आसानी से और मार्शल इसको यहाँ पर खत्म कर देता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाई दिख रहा था। फिर चैनल ऐसे ही तो अपनी सारी शादियों को मत दिखने में बहुत ज्यादा परेशान होते और बहुत ज्यादा शौक तो हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पोस्ट चैनल बहुत ज्यादा गुस्से अपनी पार को रिलीज करते हुए डैमेज ये चीज सच में पूरी तरह से गलत है। अगली पोस्ट चैनल अपने दिल को अपने हाथ से पागल को बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं किसी को भी यहाँ पर मुझसे ताकत तो बढ़ने नहीं दे सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए सेल अपने हाथ की मदद से अपने दिल के अंदर से खून बाहर निकलने लगा। अगली पोस्ट सेल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला को कहने लगा, ताकत मुझे सिर्फ यहाँ पर और भी ताकत चाहिए। सच में दोस्तों सेल इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर सेल के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जिस सीन को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, सेल के स्टोरी के अंदर जो 5 बिलियन सिल्वर स्टिक अब अपियर हो चुका है और पूरी गैलेक्सी के सारे रूल्स अभी उसके स्टोरी के अंदर ही आ रहा था कि पॉल के अंदर सेल के ओरा पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था और वो एक अनप्रेसिडेंटेड पीक तो बढ़ता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर सेल एक भय के चाय बदलने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों सेल यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब सेल की इस फॉर्म को देखने के बाद दोनों गाय बहुत ज्यादा शौक थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साया बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कर पेश ये तो खुद यहाँ वो पेश बन चुका है, यहाँ तो भी वो आप पूरी के पूरे पेश को यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा है और उसी पर डाउनटाउन इस चीज को देख कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सेल यहाँ पर एक बिल्कुल भौत केचा में बदलने की बात अपनी पार को रिलीज करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ताकतवर ये पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है और पहले वाला सेल को तुम्हारे समय ताकतवर महसूस हो रहा है तो फिर ये पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। और फिर साया के गुरु को दिखाते हुए रायता कहने लगा, अब तुम इस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, वो सिर्फ तुम्हें छूने की वजह तुम यहाँ पर मर जाओगे। अगली पर मिस वांग जी बहुत ही कांपते हुए तो बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, यहाँ सेल ऐसा ही दिखता है जहाँ वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। और फिर सेल के तरफ देखते हुए मिस वांग जी बहुत ही परेशान होकर पूछने लगा, लुसेंग सेल के खिलाफ अभी देख सकता है जो पहले
से इतना ताकतवर बन चुका है कि वो हम लोग देख पाए सेल के स्टोरी के पास अब कोई मूव भी नहीं है। सच में दोस्तों सेल इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी बन चुका है। अब सेल के तरफ देखते हुए सोचता थेनोस बहुत ज्यादा पुलिस को कहने लग गया तो भी अगर वो इस चीज को थोड़ा सा डिलीट कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं भरा नहीं हो सकता है। अब लॉर्ड हाजिदार तो अब सही वक्त के अंदर यहाँ पर पहुंच सकता है। तो सुनने के बाद लुसेंग अब सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला कहना ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं। लुसेंग की तरफ देखते हुए सेल लुसेंग से कहने लगा तुम यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं हो लेकिन ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही बुरी बात है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं कहना चाहता हूँ। अब इस आवाज को सुनने के बाद लुसेंग पहले कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए सेल बहुत ही आसानी से लुसेंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिस चीज को देखने के बाद लुसेंग पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर सेल लुसेंग को अपने हाथ से पकड़ने के बाद लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा आप देखते हैं तुम कहाँ वो भाग को जा सकते हो। सच में दोस्तों सेल के सामने लुसेंग एक छोटा सा कीड़ा के जैसा दिख रहा है। लेकिन अगली पर लुसेंग थोड़ा सा मुस्का को सेल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुसेंग बहुत ही स्पीड से सेल के हाथ से खुद को आजाद कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद सेल लुसेंग पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और दोस्तों इस सीन के अंदर सेल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सेल के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।